नमस्कार साथियों, आज हम लोग का आज का टॉपिक है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे आज के टॉपिक में ना। इसके पहले की क्लासेज उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा और जहाँ तक करवाया है समझ में आया होगा। ठीक नहीं? हाँ। तो जहाँ तक कराया है वहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान से चीज़ों से शुरू करेंगे और बहुत ही आसानी से ये टॉपिक हम समझ जाएंगे। अगर आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो समझना थोड़ा आसान होगा, नहीं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने जो शुरू किया था तो याद करो कि मैंने बताया था सिंपल, जो सबसे पहली क्लास थी, मतलब पहली या दूसरी क्लास थी, उसमें बताया था मैंने कि साइन कॉस टेन को परिभाषित कैसे करेंगे ना। ठीक है, तो मैंने बताया था कि साइन कॉस और टेन के जो फंक्शंस थे उनको अगर हम एक ट्रायंगल से वो करें, एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट करें अगर हम लोग इस तरह का, सब कुछ कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना, इनकी भुजाओं के अनुपात के रूप में क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे, है ना। हमने यही कहा था ना कि साइन कॉस और टेन फंक्शंस को हम कैसे परिभाषित करते हैं? किसी राइट एंगल ट्रायंगल के भुजाओं के अनुपात के रूप में ना। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं एबीसी। तो बताओ, याद होगा तुम्हें साइन, अगर सी की बात करें हम लोग केवल यहां पे, है ना, ठीक, तो साइन सी चाहे साइन ए, किसी एक की बात कर लो। ठीक है, साइन ए की बात कर लो, या एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा आसान कर देता तुम्हारे लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहां ए कर दो और वहां सी कर दो ऊपर। ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम ऐसे करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि चीजें आसान होनी चाहिए, मुश्किल नहीं ना। चीजों को क्या रखेंगे? आसान रखेंगे। मुश्किल रखेंगे तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो, समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, साइन ए की बात करते हैं तब हम, तो तुम्हें बताया था लंब बटा कोण, ठीक ना। तो साइन ए क्या होता है? लंब बटा कोण। अगर इसे ए की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे साइन ए लंब बटा कोण होता है, यानी बीसी बटा एसी होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। कॉस ए की बात करते हो तो क्या होता है? AB बटा AC। आधार बटा कोण। आधार क्या है? AB, और कोण क्या हो जाएगा? AC। तो AB बटा AC हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हें बताया था टेन, टेन ये क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब BC है, आधार AB। ध्यान से समझना, केवल चीजों को समझना ही है ना। केवल चीजों को क्या कर देना है? समझना है। पहले ये चीजें जानते हो तुम लोग पहले से, और जो बताने जा रहा हूं वो भी तुम पहले से जानते हो, बस तो रिकॉल नहीं हो रहा है ना, बस दिमाग में चढ़ेगा नहीं, तुम्हें लगेगा नया चीज बता दिए हैं। ठीक, लेकिन जानते तो पहले से हो। ध्यान से सोचो थोड़ा सा। अगर मैं कहूं तुमसे कि अगर यहीं से साइन सी निकालना होता तुम्हें तो क्या आता? कहते हो साइन सी तो आएगा यही ना, हाई वाला। कैसे आता है? साइन सी क्या आ जाएगा? इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ए बी, और कोण तो यही रहेगा, है ना। हाई बदल जाता है ना। कॉस ए है ना, ये कॉस ए। ठीक है, वह बात करते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत तुरंत समझ में आएगा ना जो बताने जा रहा हूं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हम बताने क्या जा रहे हैं? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब तुम मुझे बताओ, तुम सिंपल सा बताना मुझे कि अगर ये कोण थीटा है, ये कोण कितना है? तो ये कितना होता है? 90 माइनस थीटा। रीजन क्या है कि इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आता है? 90। मान लो इसको मैं कह दूं ये थीटा है और ये फाई है ना, तो बताओ थीटा और फाई दोनों को जोड़ के, थीटा प्लस फाई, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बताओ, क्या पूरक कोण ये कहलाते हैं? पूरक कोण क्या होते हैं? कि किन्हीं दो कोणों का योग अगर कितना आता हो? 90 अंश, तो वो दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कहलाते हैं, है ना। और हम जानते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 है, तो जो दो बच गए वो भी आपस में कितने होंगे? 90 होंगे, है ना। तो बताओ, एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा? तो थीटा का निकालो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस फाइव होगा कि नहीं होगा? तो थीटा निकालेंगे तो 90 माइनस फाइव हो जाएगा, अब फाइव निकालेंगे तब 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं?
इसका सिंपल मतलब ये है ना कि अगर ये थीटा और फाई ना लिख के मैं कहूँ कि ए सी ही कोण है, क्या कौन कोण है? ए और सी ही कोण है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि ये एंगल ए है ना? तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ये वाला 90 माइनस ए हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये इतना सब समझाने का रीजन केवल एक ही है कि अगर ये ए है तो सी वाला कितना होगा? 90 माइनस ए कहलाएगा। ठीक है, सी का अगर मान निकालें हम लोग इस ए के टर्म में, तो सी किसके बराबर आएगा? 90 माइनस ए के बराबर आएगा। ठीक है, आएगा। अब ध्यान समझना, तो बाकी तो जादुए होना है। बाकी क्या होना है? बाकी जादुए होना है ना। देखो साइन ए निकाले थे तो ये आया था, है ना। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि साइन सी निकालो, साइन सी का मतलब क्या? साइन 90 माइनस ए। बोलो कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं निकालने को। बोलो साइन 90 सी निकालने की बात कर रहा हूं, साइन सी निकालो, इसका मतलब क्या है? साइन 90 माइनस ए, है ना। यहीं से देखना, यहीं से आएगा सब कुछ। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, थोड़ा सा ना, वहां पे चला गया यार। मच्छर कर रहा है, सही कर दूं। ये क्या है? चलो कोई नहीं, पता नहीं मच्छर कहां से आते हैं इतने यार। देखो अब अगर मैं बात करता हूं कि हमें क्या निकालना है? साइन सी ना। तो एक्चुअल में साइन सी है क्या? साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस यही ना है। साइन 90 माइनस यही ना, ठीक है। बोलो साइन सी निकालें तो साइन 90 माइनस ए होगा कि नहीं? सी को ही हम 90 माइनस ए कह रहे हैं, है ना। अब ध्यान समझना, तो अगर बताओ ये कह रहे हैं तो बताओ मुझे कि साइन सी कितना आएगा? तो साइन सी होता है लंब बटा कौन, है ना, लंब बटा कौन। अच्छा बताओ इस सी के लिए लंब कौन सा? ये वाला होगा, ए बी होगा ना। बोलो होगा कि नहीं? अच्छा बताओ कौन सा होगा? ए सी। किधर बैठा है सब? ए सी ना। बड़ी तकलीफ है भाई। अच्छा रुको, हम तो मिटा ही रहे हैं, मछलवा घूम जा रहा है तो वो भी मिट जा रहा है। अच्छा रुको, इसमें अंडू का ऑप्शन भी आता है कहीं? क्या आता तो है। आ गया क्या वापस? चलो जितना आया उतना काम चलाते हैं ना, ठीक है। चलो त्रिभुज फिर से बना देते हैं हम, है ना। तकलीफ की बात नहीं है। ये ए है, ये बी है ना, ये सी। देखो तो बताओ साइन सी कितना आया? ए बी बटा ए सी आया ना, है। साइन सी मतलब 90 माइनस ए आया ना। अब मुझे बताओ, ध्यान से देख के बताना मुझे कि यू चला गया। अच्छा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। अभी हमने क्या निकाला था ए बी बटा ए सी को? चलो फिर से लिख देते हैं ना थोड़ा सा इधर, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। देखो साइन ए क्या होता था? लंब बटा कौन। साइन ए के लिए लंब बी सी बटा ए सी, ये निकाला था हमने, ठीक ना। कॉस ए क्या निकाला था? ए बी बटा ए सी निकाला था। और टेन ए क्या निकाला था? बी सी बटा ए बी। ये नहीं आया था?
अब देखो ये ए बी बटा ए सी है, क्या है ये? साइन सी। यहां ढूंढो जरा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी ये ना है, बताओ कॉस ए है, कॉस ए, ठीक ना, कॉस ए। ध्यान से देखो, इसका मतलब साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर? कॉस ए के बराबर। ठीक, कहां से आया ये मालूम चला? चला या नहीं चला? कहां से आया ये मालूम चला कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉस ए के बराबर। तो आओ, अभी क्या निकाला हमने? साइन सी ना। ठीक, अब कॉस सी निकाल के देखते हैं। कॉस सी का मतलब क्या है? कॉस 90 माइनस ए है ना, इसका मतलब है कॉस 90 माइनस ए। ध्यान से देखो, बताओ ये कॉस किसके बराबर होता है? तो कहोगे आधार बटा कौन? इस सी के लिए आधार ये वाला है ना, आधार BC बटा में AC। बताओ BC बटा AC क्या निकाला हमने? साइन ए। ठीक ना, मतलब ये है साइन 90 माइनस ए, मतलब साइन मतलब ए का पूरक कोण निकालेंगे तो कॉस ए आएगा। ठीक ना, कॉस 90 माइनस ए क्या आएगा? साइन ए आएगा। इसका मतलब साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। अब रुको पे आते हैं, tan ये होता है ना, ठीक, सबका लिख ही लो। कॉट कितना होगा? कॉट इसी का उल्टा होता है ए बी बटा BC। कोसेक क्या होगा? ये सेम है ना, AC बटा BC। और सेक क्या होगा? सेक ए ना, कोसेक ए, और ये ए क्या होगा? ए बी बटा BC होगा ना। ध्यान से समझो, अगर यही होने हैं, ठीक, तो यहां लिखते चलते हैं सबको। tan C निकालो, तब यहां से क्या आएगा? तो कहोगे कि ये tan 90 माइनस ए। कहां गया यार? बैठा है ना, देखो देखो, तो कोसेक ए क्या होगा? जैसे का अपोजिट है ना, AC बटा BC। सेक ए AC बटा AB। ध्यान से देखो इधर, tan ए क्या होगा? हाँ, कॉट ए, कॉट ए हो जाएगा AB बटा में BC। इतना तो हम लोग ये देख के निकाल लेते हैं, है ना। ये एंगल A है और ये वाला कितना है? 90 माइनस, बोलो है कि नहीं, है ना। अब कुछ नहीं करना, हम लोग को यही सेम यही अनुपात लिखने हैं, किसके लिए? 90 माइनस ए के लिए। ठीक है, 90 माइनस ए के लिए लिखेंगे और कंपेयर कर लेंगे इनसे, ठीक ना। अपने आप हमें बाकी पूरा अनुपात मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, है ना, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब सेम इसी ट्रायंगल को ना एक काम करो, नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ट्रायंगल को नीचे रख लेते हैं ना। रोक ना भाई, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको और इधर ले आते हैं हम लोग, है ना। अब पूरा कैनवास को ऊपर ले चलते हैं। हाँ बस हो गया, यहाँ ले आओ, ठीक है ना। देखो इधर, अब इसी के लिए हम लिखेंगे साइन सी। साइन सी मतलब साइन 90 माइनस ए क्या होगा? तो कहोगे कि साइन 90 माइनस ए चाहे साइन सी होता है आधार बटा लंब बटा आधार, लंब बटा कौन, लंब बटा कौन, क्या होगा? साइन सी लंब बटा कौन, क्यों साइन फंक्शन ही लंब बटा कौन पे आधारित है ना। तो साइन फंक्शन हुआ लंब बटा कौन। बताओ लंब इसके लिए कौन सा होगा? इस एंगल के लिए लंब ये ए बी बटा में ए सी होगा। अब ऊपर वाले से जरा कंपेयर कर दो, ऊपर वाले से कंपेयर करो जरा, देखो जरा, कॉस ए होता है ए बी बटा ए सी, यहां ए बी बटा ए सी क्या है? साइन सी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि कॉस जो ये ए है वो साइन सी के बराबर है, लिख सकते हैं ना, या इसके बराबर होगा? इसके बराबर तो होगा ना कॉस ए, बोलो। तो बताओ साइन 90 माइनस ए जो कि ए बी बटा बी सी के ए सी के बराबर है, वही कॉस ए के भी बराबर है, बोलो। इसका मतलब ये इसके बराबर
तो हम लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। बोलो किसी को तकलीफ? बोलो है क्या? इसी तरह से है ना, जैसे हमने ये निकाला है कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर? कॉस ए के बराबर। इसी तरह से अगर तुम कॉस 90 माइनस ए निकाल रहे होगे, क्या निकाल रहे होगे? कॉस 90 माइनस ए निकाल रहे होगे, तो ध्यान से देखो कॉस 90 माइनस ए क्या होगा? आधार बटा कौन? ए बी बटा ए सी। बोलोगा कि नहीं? आधार ये होगा ना, बीसी ना होगा 90 माइनस के लिए, बीसी बटा ए सी। बताओ बीसी बटा ए सी क्या होगा? तो बीसी बटा ए सी कहोगे कि ये होगा, कहाँ गया? हाँ, बीसी बटा ए सी साइन ए के बराबर होगा, होगा ना? बताओ, तो हम यहां लिख सकते हैं साइन ए? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? नोट कर लो इनको, नोट कर लो। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर? कॉस ए के बराबर। अब कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर? साइन ए के बराबर। इसी तरह से तुम लिख पाओगे tan ए, tan 90 माइनस ए, ये किसके बराबर? tan 90 माइनस ए किसके बराबर? कॉट ए के बराबर। किसके बराबर? कॉट ए के बराबर। किसी को तकलीफ है? बोलो। देखो कॉट ए क्या आएगा? कॉट ए आएगा लंब बटा आधार, है ना? लंब कितना है? बीसी बटा में ए बी। कॉट नहीं, टेन। कॉट ए क्या आता है? कॉट ए आएगा आधार बटा लंब ना, आधार ए बी बटा बी सी। देखो tan 90 माइनस से वही आएगा क्या? tan 90 माइनस से क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब ए बी बटा बी सी। ठीक है, ये लिख लेना, ये परिणाम है, सीधे सीधे यूज करेंगे हम लोग। कहां से आते हैं पता चल गया है ना? किसी को दिक्कत? जैसे साइन का निकाला था वैसे ही कास के लिए निकाल सकते हो, वैसे ही tan 90 माइनस के लिए भी निकाल लेंगे ना। हाँ ठीक है, इसी तरह से जैसे इनको निकाला है वैसे ही कोसेक के लिए निकाल सकते हो, है ना? कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा? सेक ए। ठीक ना? और इसी को उल्टा कर दो, एक बट्टा ये कोसेक 90 माइनस हो जाएगा, ये एक बट्टा सेक हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, है ना? देखो तो यहीं से ये रिजल्ट लिखेंगे हम लोग, कोसेक 90 माइनस ए तब क्या होगा? सेक ए के बराबर, है ना? ठीक है, और सेक 90 माइनस ए क्या होगा तब? हाँ, कोसेक ए के बराबर। ठीक ना? और कॉट 90 माइनस से क्या होगा? हाँ, tan ए के बराबर। तो एक्चुअल में जो साइन फंक्शन होता है, ठीक, जो कॉस फंक्शन होता है, जो tan फंक्शन होता है ना, ठीक है, इन्हीं के पूरक फंक्शन कौन से होते हैं तब? कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इन्हीं के पूरक फंक्शन कहलाते हैं। बात समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत? अगर इतनी बात समझ में आई है ना, क्या हुआ है? इतनी बात अगर समझ में आई है तो अब ये करना, सॉल्व करना थोड़ा सा और इजी होगा तुम्हारे लिए। चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? इजी होना शुरू होंगी ना। लेकिन इजी होना शुरू होंगी तो ये मत सोचो कि क्या होगा, हमको आ ही गया ना। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सपोज करो इधर tan 30 लिखा हुआ है ना? तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि cot 90 माइनस 30? बोलो कैसे लिखा जा सकता है? बताओ, क्या सही लिखे हैं? ये वाली बात क्या सही है? बोलो, कंपेयर कर लो इससे। ए की जगह 30 रख दो तो क्या cot 90 माइनस 30 नहीं हो जाएगा? तो जो मान tan 30 का आएगा वही किसका आएगा? cot 90 माइनस 30 का भी आएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? बुद्धि में घुस रहा है दिमाग में? ये बात समझ में आ रही है कि जो मान साइन 30 का आएगा, किसका आएगा? साइन 30 का आएगा, वही मान cos 90 माइनस 30 का भी आएगा। बोलो आएगा ना?
बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सोच लो ध्यान से, दिमाग से सोच लेना, है ना? आएगा ना? इसको निकालोगे, ये कॉस कितना आएगा? 60। तो जो मान इसका आएगा वही इसका है। एक्चुअली में साइन 30 है और ये कितना है? कॉस 90 माइनस 30 है। 60 क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 30। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो अब इन पे बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स पे ना। किस बात कर लेंगे? एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना चीज़ें, तब थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज़ तुम लोगों को बतानी थी। देखो, कंटेंट एक टीम थी राइटिंग की, है ना, जो लोग लिखते हैं उनसे लिखवाने के लिए दे दिया है मैंने। हो सकता है आज या कल में पूरा चैप्टर ही, पूरा चैप्टर नहीं, पूरी किताब ही लिख के दे देंगे मुझे ना। ठीक है, मैथ की, मैथ और साइंस दोनों ही दिया हुआ है ना। साइंस का नोट्स भी लिख के देंगे वो मेरे लिए। ठीक है, हाँ, वो पूरा लिख के दे दिया है मैंने उनको, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो सब कुछ दे देंगे, नोट्स भी ना। ठीक है, नहीं यही दिए हैं, ऑनलाइन दिए हैं एक लोग को, तो कर देगा। उम्मीद है कि आज या कल में आ जाना चाहिए, कंटेंट आ जाना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ना, इसके साथ साथ तुम लोग का ऑब्जेक्टिव भी दिया है उन्होंने ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब जितना प्रीवियस ईयर के पिछले 5-7 साल के पूरे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं ना। ठीक है, तो मैं ये तो करेंगे ही साथ में, लेकिन इस बार एक चीज़ और सोचा मैंने कि अभी जैसे शाम को, है ना, डेली रेगुलर बेसिस पे जब तक बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक ना, जितने भी पूरे टॉपिक 10th के, है ना, ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव लाइव कराएंगे। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास में चलाएंगे ना। ठीक है, शाम को। हाँ, नहीं, केवल मैथ्स का ऑब्जेक्टिव, अभी साइंस का नहीं चलाएंगे, देखते हैं अगर मैथ्स का रिस्पांस ठीक रहा तो साइंस का भी ऑब्जेक्टिव चलाएंगे शाम में, है ना, 1-1 घंटे दोनों का। तो फिर ठीक है, एक टॉपिक कवर करेंगे उसमें और सब कुछ बताएंगे उसमें, जैसे ट्रिक्स हो गए, है ना, कैसे सॉल्व करना है, चुटकियों में कैसे सॉल्व करें चीज़ों को। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, तो त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव्स, चाहे अलजेब्रा के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैंडल करने हैं, चाहे तुम्हारा ये वाला सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस, है ना, इनको ऐसे बताऊंगा कि तुम चुटकियों में कर पाओगे। 80% क्वेश्चन के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से हो जाएंगे जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो जो कितने 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, हाँ, 50 ऑब्जेक्टिव के आते हैं, वो 50 क्वेश्चन में से कम 80% के आसपास के लिए तुम्हें कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे समझाऊंगा, ऐसे सिखा दूंगा। ठीक है, तो आराम से करेंगे, वो भी करेंगे ना शाम को लाइव क्लासेस में। तो अपने, हाँ, और प्रीवियस ईयर ही है, हाँ, जितना प्रीवियस में पूछा गया है वही सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, सारे शामिल होंगे, तो वो करेंगे ना उसमें। मैंने सोचा हुआ है, ये सोचा क्या है, मतलब हो सकता है आज या कल में आ जाए मेरे पास, तो शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सबको शेयर कर देना, बाकी हाँ 10 वालों को बता देना, है ना, कि जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो हो सकता है 1 या 2 दिन में ये ऐसे शुरू कर लेंगे ना। क्या अभी तो प्रैक्टिस अभी तो शुरू हुआ है, बेवकूफ़ है क्या? फायदा और नुकसान के लिए थोड़ी कर रहे हैं, है ना। किसी के एक का भला हो जाएगा, वो 1 दिन पहले भी देख लेगा तो फायदा हो जाएगा। मेरी एक वीडियो भी देख लेना, वो 4 क्वेश्चन बनेंगे उसको, हाँ, अप्रोच चेंज हो जाएगी करने की, क्वेश्चन करने की। तुम त्रिकोणमिति का मेरा देख ले, है ना, ऊंचाई दूरी के जितने क्वेश्चन आएंगे तो 1 मिनट में लगता है, 5 सेकंड 7 सेकंड में, तुम लोग खुद ही बता रखा है। अभी त्रिभुज ट्रायंगल दिया हो, एक भुजा दी हो, दूसरे निकालनी हो, कितना आसानी से हम लोग निकालते हैं, है ना। और ज़्यादातर टाइम कितने कौन से एंगल्स यूज होते हैं? 30 और 60 और 45, यही ना यूज होता है। और इन तीनों के लिए सॉल्व करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हमें मालूम है क्या करना है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, वहाँ पे कराएंगे ना, कोशिश यही है। चलो बाकी एग्जाम्पल शुरू करते हैं ना। देखो एग्जाम्पल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है इसमें किताब में तुम्हारे? एग्जाम्पल नंबर 9, बुक देना जरा। दांत दर्द करा बहुत तेज मेरा।
देखो क्वेश्चन देखो लिखा हुआ tan 65 tan 65 डिवाइडेड बाई cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं कहा है, इसका मान निकालिए। देखो tan 65 बटा cot 25 का मान पूछ रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर कौन सा है? 208 ना, ये पेज नंबर 208 है, ठीक है। देखो दो चीजें कर सकते थे इसमें हम लोग, है ना। या तो tan को किस में चेंज कर दो? cot में, ठीक ना, या फिर cot को किस में चेंज कर दो? tan में, है ना। तो cot को ही चेंज करो, ठीक है। तो लिखो tan 65, ये तो यही है। क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? cot को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 25, ऐसे लिखते हैं, बोलो लिख सकते हैं? ध्यान समझना, क्या लिख सकते हैं सर? cot को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था, है ना, कि क्या होता है tan 90 माइनस a cot a के बराबर होता है। cot a की जगह क्या है? 25, यहां लिख दो 90 माइनस 25, और ये हो गया tan इतना। बोलो हो गया कि नहीं? इसके बराबर हुआ? अगर इसके बराबर हो गया, ये बताओ, इसके बराबर हो गया तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो कैसे आसान हुआ। तो इसका मतलब है कि हमने लिखा ये tan 65, बोलो यहाँ घटा दो, 90 में से 25 गया 65, tan 65 और कितना आएगा? कट के एक, ये और ये आंसर, ठीक है। किसी को दिक्कत और समझ में आया? लिख लेगा, है ना। अच्छा, हमने इसको नीचे वाले को बदला था, क्या ऊपर वाले को बदल सकते थे? ऊपर वाले को भी बदल सकते थे, है ना। ऊपर वाले को बदल ले, तो tan 65 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसके बराबर लिख लो। तो देखो ये क्या होगा? हम कहेंगे cot 90 माइनस 65, बोलो हो जाएगा। इसका मतलब cot 25 रख दो, है ना। इस चीज को क्या करो? यहाँ पे रख दो, है ना। ये cot 25 बटा में cot 25 कितना आएगा? एक के बराबर। किसी को तकलीफ नहीं? तकलीफ है, बहुत अच्छा। अगर तकलीफ नहीं है तो बहुत अच्छा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? दिमाग का काम कर रहा है ठीक से? अगर काम कर रहा है तो बड़ा आसान हो जाएगा ना चीज़ों को करना। रिकॉर्डिंग सही हो रही ना? रुक नहीं ना रहा? रुक नहीं ना? ठीक ठीक। बड़ा तेज दर्द हो रहा है दांत मेरा, मैंने पता नहीं इधर ना। मैं गया था कल डॉक्टर के पास दिखाने दांत, हाँ डेंटिस्ट के पास। डॉक्टर नहीं कहते, वो कह रहा है डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, हाँ डेंटिस्ट के पास गया था मैं, तो डेंटिस्ट के पास गया दांत दिखाने ना। तो उसने मुझसे कहा कि, मैंने कहा कि हो सकता है कि मतलब इधर ना खोड़रा उड़ रहा हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि देख चेक कर लीजिए, अगर खोड़रा हो तो फील करा लेते हैं, है ना, रोज़ का टेंशन खत्म हो। तो कह रहे नहीं सर, आपके ना इधर दांत में जो पीछे वाला एकदम लास्ट वाला दांत है वो ना टेढ़ा है हल्का सा। तो क्या करता है कि वो आपके मसूड़ों पे कभी कभी वो काट देता है, तो इसलिए दर्द होता है आपको। एक काम करो, निकलवा लो इसे। तो मैंने कहा कौन सा वाला दांत की बात कर रहे हो? तो कह रहा वही जो विजडम टीथ आता है, जो बुद्धि का दांत जिसको आप लोग कहते हो, वही निकलवा लो। हम कह ले दे के थोड़ी सी बुद्धि आई है, आज तुम वो भी निकलवा लो। तो कहा अच्छा नहीं सर, उससे बुद्धि का कोई लेना देना नहीं होता। हमने कहा भाई देख, हमारा बुद्धि का लेना देना उसी से है, हमको नहीं निकालना। तो नहीं निकलवाए, भाग गए। तो दवाई लिख के दिया उसने, कहा कि खाइए ठीक हो जाएगा। तो इस गजब दर्द हो रहा है। अच्छा, इस दांत में दर्द होता है ना, तो हर बार वही ध्यान वहीं पर रहता है, दिमाग यहीं जाता है कि तुम्हारा तो दर्द कर रहा है, इधर आओ। वो बुलाता है ना कि तुम्हारा तो दर्द कर रहा है, इधर आओ। ऐसा होता है तुम लोग के साथ भी होता है, खाली मेरे साथ? मेरे साथ तो अक्सर होता है। हाँ क्या?
दांत के साथ ज़्यादा होता है, बाकी बाकी और चीज़ों में थोड़ा सा कम होता है, ध्यान कम जाता है, लेकिन दांत के साथ ना बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि हर मुंह तो यहीं से खोलना है, बोलना भी तो इधर ही से है, तो मुंह तो खोलेंगे, जैसे खोलेंगे तो याद आ जाता है अरे इधर है यार कुछ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 209। क्वेश्चन जरा बताना। रुको रहने तो मैं लिख लेता हूँ। साइन 3a बराबर दिया हुआ है cos a माइनस 26, cos a माइनस 26, ठीक है। जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान समझना, कह रहा है कि जहाँ a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इसको सॉल्व करने का। अगर इधर भी साइन होता, इधर भी साइन होता, तब क्या करते, हटा देते, है ना, और एक मान निकाल देते सीधे सीधे। अभी इधर साइन है और इधर कॉस में है ना, इधर साइन है इधर कॉस है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले साइन को क्या बना दो, कॉस बना दो। और हम जानते हैं साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं। अगर साइन ए हो तो उसके लिए कॉस में क्या लिख देते हैं, 90 माइनस ए, है ना। इसका मतलब इस वाले को हम लिखना चाहें तो क्या इसे लिख सकते हैं, साइन की जगह, साइन की जगह क्या लिखते हैं, इसको कहते हैं कास हो तुम, क्या हो तुम, इसको कहते हैं तुम क्या हो, कॉस हो ना, ठीक। तो ये कॉस हो गया अगर, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे 90 माइनस 3। ये कहेगा कि अगर ये कॉस है तो हम 90 माइनस 3 ए है। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा, है कहेगा ना। सौरभ आया एक दिन, कह रहा है कि सर शाहरुख खान लग रहा हूँ मैं। मैंने कहा बेटे मैं फिर अमिताभ बच्चन हूँ तब। कैसे ही देख इधर, है ना। साइन का क्या है, का। ये कह रहा है कि साइन नहीं हो तुम, कौन हो, कॉस हो। तो ये कह रहा है कि मैं भी 3a नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ, 90 माइनस 3, है ना। तो चेंज कर दिया हमने, चेंज किया तो अब क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस 26। बोल लिख सकते हैं इसको। दोनों तरफ सेम फंक्शन है, और हमने सीखा है कि अगर सेम फंक्शन हो तो क्या होता है, उसको दोनों फंक्शन हटा देंगे, है ना। क्या, या फिर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर आते हैं। ऐसा हमने किया हुआ है, 4-5 क्वेश्चन किए थे इस पे ना, ठीक है। तो हटा दो यहाँ पे अब, तो दोनों तरफ से फंक्शन हटाने पर, ठीक है, ये लिख लेंगे। तो बचेगा क्या, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 20। हाँ ये ध्यान सुनो, फंक्शन हटा रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, है ना। ये नहीं कि थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब इसको पचड़ दिए इससे, हाँ वैसे नंबर वो पचड़ जाएगा, ठीक ना। ये कट नहीं रहा है, ये काट के नहीं हटा रहे हैं, बस समझे। कभी ये गलती मत करना, ये फंक्शन है, फंक्शन हटा रहे हैं केवल, ठीक ना। फंक्शन क्या कर रहे हैं कि तुम जाओ अपने घर, है ना, काट नहीं रहे हैं, ये कट नहीं रहा है किसी से, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाग दे देंगे कि इधर से उधर ले गए, काश को काश से सिलामंडर कर दिए, है ना, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो पचरेंगे नहीं। ये आया, अब बताओ ए का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, और निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। 3a को उधर ले जाओ, 26 को इधर ले आओ, है ना। तो 3a और a मिलके कितना हो जाएंगे, 4a। और 26 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 90 और 26 कितना हो जाएगा, 116। बोलो एक का मान निकालोगे तो क्या आएगा तब, 116/4 बोलाएगा। सॉल्व करो कितना आएगा, 39 डिग्री आ रहा है क्या, 29 आ रहा है। अच्छा हाँ, 4 दूना 8 आ रहा है ना, 29 आएगा। कितना आएगा, 29 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चूंकि ए न्यून कोण है ना, तो 29 डिग्री आंसर एग्जैक्ट है, सही है ना। हाँ लिख लो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना एग्जाम्पल का, इसको भी खत्म करते हैं आज, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अगला देखो, लास्ट 11वां एग्जाम्पल कह रहा है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। cot 85 प्लस cos
75 डिग्री। इनको 0 से 45 के बीच में कह रहा लिखिए, 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखिए, है ना। ये नहीं कह रहा है, बताओ ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 11, पेज नंबर 209, ये था ना, पेज नंबर 209। cot 85 प्लस cos 75, ध्यान से देखो, cot 85 है ना, cot 85 है, इसको किसमें बदलना है हमें, 70, अरे किसमें बदलना है, नहीं 0 से 45 में, ठीक ना। अच्छा इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, tan लिख सकते हैं, चेंज कर दो, tan इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। cos है, इसको साइन के रूप में लिखो, है ना, इसको क्या बनाया, tan बनाया, इसको बना दो साइन, 90 माइनस 75, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, अगर तकलीफ नहीं है तो ये हो गया ना, देखो tan 5 हो गया कि नहीं, अब प्लस ये cos साइन हो गया, बताओ 90 में से 75 घटा दोगे कितना बचेगा, साइन 75 डिग्री, और 15 ना, कहाँ से ले आ रहा हूँ मैं, साइन 15, हाँ इकट्ठ है लेकिन परेशान कर रहा है बहुत, अरे भाई वहीं तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तुम देखोगे तुम्हारे जो प्रश्नावली के क्वेश्चंस है ना, एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन इसी टाइप पे है, मतलब वहाँ क्या करना है तुम्हें, एक्चुअल में क्या करना है कि साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, इन सब में चेंज करके देखना कहाँ से तुम्हारा, जहाँ से तुम्हारा काम बनता हो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा पक्का। चलो जब तक ट्राई नहीं करोगे, करोगे नहीं ना, नहीं होगा, ठीक। तो खाली तुम बैठो, तमाशा देखो, मस्त एकदम अच्छा वीडियो देखो मेरा, है, आप के बाद अच्छे शेर सुनो मुझसे, घर पे जाके करोगे नहीं तो नहीं होगा, है ना, समझे। इसलिए बेहतर है क्या करना, पढ़ना, है ना। नहीं एक शेर याद करके आया हूँ, सुन ले, सुना दें, सुन, अच्छा। इश्क, फिर से, इश्क को रोग मार देते हैं, देख तेरे लिए कह रहा हूं, सुन ध्यान से, इश्क को रोग मार देते हैं, अक्ल को सोग मार देते हैं, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं, समझ गया। तो इसलिए अकल देख सुन ले, अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है, ठीक है, या फिर बार बार कुछ एक ही चीज करने से आती है ना। तो बेहतर है अकल लाने के लिए धोखा खाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि चीजों को क्या करो, बार बार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना, अकल आ जाएगी, ठीक। आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद। अच्छा लगा पढ़ा के आप लोगों को, उम्मीद है करता हूं कि पढ़ के मजा आया होगा, कंसेप्ट सीख के मजा आया होगा, और आसान लगा होगा कंसेप्ट आज का। थैंक यू।